से वसाइल जो है बरूए कर लाएंगे। अगर सदर साहब की तरफ से आपके साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू होता है, मियां नवाज शरीफ साहब को बुलवाया जाता है कि आए और हमारे साथ बात करें, सदर साहब पे कौन एतबार करेगा? मुझे बताएं, इस मोहतरमा से पूछ लीजिए, सदर साहब पे एतबार करेंगे? पूछ लीजिए। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? सदर साहब के पास तो ये जाते थे। नहीं, ये इनसे पूछिए। सदर साहब के पास तो 1 महीना जो मुज़ाकरात हुए ये कर रहे थे। सदर साहब के तो दरवाजे के आगे ये खड़े होते थे 1 महीने तक। तो ये इनको हमने सबने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि सदर साहब के दरवाजे पे ये खड़े रहते थे। अब क्यों खड़े हुए थे? अब हम करेंगे मुज़ाकरात थे। अब आप बताइए, आप कहाँ पे खड़ी? आप है ना बार्गेन कर रहे थे कि कौन सी है ना वजारत मिलनी है, कौन सी नहीं वजारत मिलनी है। बिल्कुल बार्गेन कर रहे थे। आप है ना सरकारी हाउस के सामने खड़े हुए होते थे। आप बताएं कहाँ पे खड़ी हैं? आप बताएं, आप अपने सदर। मैं तो जहाँ खड़ी हुई हूँ वहीं खड़ी हुई हूँ। मैं तो जहाँ जो मेरा पोस्चर पहले था वही पोस्चर अभी भी है। I am going to defend my party, I am going to defend my government, and I am going to defend my country. For me, my country is of utmost importance. मैं अपने मुल्क को दांव पे कभी भी नहीं लगाने दूंगी। और ऐसे हालात में जब तालिबान आपके सर पे खड़े हुए, एक सरहद पे कशीदगी है, दूसरी सरहद पे कशीदगी है, उस वक्त मैं इस तरह की हरकत हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपना मुल्क सबसे ज्यादा अजीज है, आपको नहीं होगा। जी खाई साहब, आप साथ हैं हमारे? जी चर्चे साहब, बिल्कुल थोड़े नाल हैं जी। अच्छा खाई साहब, ये जो सूरत है वाकई गंभीर है जी, क्योंकि असल में मसला ये है कि पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और ज़ाहिर है जज्बात हैं लोगों के, और उसमें ज़ाहिर है मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। मेरा ख्याल ये है कि आपकी क़यादत को भी थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए कि ये जो हीट है इसको कम किया जाए, ताकि मुल्क जो है वो तो आगे चले। जी, तो कम कर रहे थे, अब किस तरह कम करें? किस पे एतबार करें? किस पे एतबार करें? लेकिन आपका क्या ख्याल है खाई साहब कि ये सड़कों में मसला हल हो जाए? जी बच्चों साहब की तुझे क्या है? मैंने कहा है कि अपनी अकल पर एतबार करें, लॉजिक अप्लाई करें। ये फौजिया वहाब साहब बोल रही हैं दरमियान में। जी चौधरी साहब। जी, फौजिया वहाब साहब का कहना यह है कि आप अपनी अकल पे इन्हिसार करें। अच्छा, लेकिन अकल पे इंसार करेंगे, बिल्कुल अकल पे इंसार करेंगे, इनको कहीं घबराए नहीं, बिल्कुल अकल पे इंसार करें। अच्छा खाई साहब, ये मसला ये है कि ये आप क्या समझते हैं कि सारा मसला जो सड़कों पे हल हो जाएगा इस तरह एहतजाज करने से, आग लगाने से, वो जो गाड़ियों के ऊपर हमले करने से, दुकानों पर हमले करने से? नहीं देखें, मैं दुकानों वगैरह पे, गाड़ियों पे हमले करने की मैं बिल्कुल जो है हमायत नहीं करता। आम आदमी को बिल्कुल इस जंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जंग जो है ठीक है, जमहूरी जो नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स जो हैं, उनमें रह के लड़नी चाहिए, लेकिन लड़नी शिद्दत के साथ चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ कि ये पीपल्स पार्टी वाले खुद भी धोखा खा रहे हैं, ये सारे, और ये जो मोहतरमा बैठी हुई है इनको भी पता है ये खुद भी धोखा खा रहे हैं। अब हमसे तो मजीद जो है धोखा नहीं खाया जा सकता, ये बिल्कुल साफ बात है। हमने जब तक निभा किया, मुज़ाकरात भी किए, इनके साथ बार्गेनिंग भी की, इनके साथ महीनों जो है बातचीत की, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इट्स अ बिट टू मच। लेकिन खाई साहब, एक ये भी हकीकत है, आपको ये माननी पड़ेगी कि जितने भी सियासी इख्तलाफात हो, अल्टीमेटली आपको टेबल पे आना पड़ता है, मुज़ाकरात से मसले हल करना पड़ते हैं, जंग हो या इख्तलाफ हो। सियासतदान हो तो फिर ना, जो लोग सियासतदान ही नहीं है उनसे क्या मुज़ाकरात करने चाहिए साहब? ये सियासतदान नहीं है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कौन है, 40 साल की उनकी जद्दोजहद है, उसमें सियासतदान है, लेकिन क्यादत सियासतदान नहीं है। लेकिन इस क्यादत को खाई साहब आपने तस्लीम किया था, आप ही के वोटों से, आपकी हमायत से ये क्यादत जो है वो पार्लियामेंट में बैठी थी, अवान सदर में भी बैठी थी। नहीं, अवान सदर में हमारी हमायत नहीं बैठी, हमने कैंडिडेट खड़ा किया होता, उसको वोट भी दिए हैं साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है, ये क्यादत जो है, ये सियासी क्यादत नहीं है, ये हादसाती क्यादत है। ये हादसाती क्यादत है। जो सियासी क्यादत थी वो जो है वो शहीद हो गई हुई है, जिसकी ये FIR भी दर्ज नहीं करवाते। वो सियासी क़यादत थी तो उन्होंने उनको 8 आंसू रुलाए, उन पे मुकदमे दायर किए, उनको मुल्क से निकाला है। क्या नहीं किया है सियासी क़यादत के साथ? किन्होंने? इन्हीं की पार्टी वालों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ऑफ कोर्स। लेकिन बाद में तो इत्तेहाद भी हो गया। बात करें तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, हम अब तक खामोश थे, हम इन बातों को नहीं उछाल रहे थे। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम सब लोगों को अपने जज्बात को एक तरफ रखना चाहिए, हमें समझदारी से काम करना चाहिए, हमें अपने सिस्टम की भलाई के लिए बात करनी चाहिए।
अपने अपनी जो सियासी अमल जो हमने शुरू किया है उस सियासी अमल को जारी रखना चाहिए। अच्छा खाई साहब, ऐसे तक फौजिया वहाब साहबा ने शुरू में कहा था, उन्होंने कहा था कि इस मसले का एक हल भी है, बहुत आसान हल है। उन्होंने कहा था कि आप सदर साहब के सामने अपील कर दें कि वो ये सजा माफ कर दे मियां नवाज साहब की, और उससे ये दोबारा ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी। आप अपील करने के लिए तैयार हैं? मेरा मैं ये रास्ता काबिल कबूल नहीं है। तो फिर खाई साहब ये मसला हल कैसे होगा? अदालत आप नहीं जा रहे, सदर साहब को अपील आप नहीं कर रहे, और तो इसके बाद तो एहतजाज रह जाता है। एहतजाज होगा, उसका नुकसान ये होगा कि दोबारा जमहूरियत खत्म हो जाएगी। एहतजाज तो हमारा जमहूरी हक है, लेकिन इसमें ये खतरा नहीं है खाई साहब कि जमहूरियत की सारी बसात जो वही लिपट जाए और दोबारा फौज आ जाए? जिम्मेदारी तो जो हुक्मरान होते हैं उन पे भी आती है। अगर वो नहीं चाहते तो हम अकेले जिम्मेदारी निभाने की तो जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, इसका मतलब है अब मुज़ाकरात के दरवाजे आपने बंद कर दिए मुकम्मल तौर? मेरा ख्याल है बिल्कुल बंद होना चाहिए और आगे चलना चाहिए, एहतजाज की शक्ल अख्तियार करनी चाहिए। एहतजाज की शक्ल में आगे चलना चाहिए ताकि ये मुल्क जो है, ये सही जमहूरियत जो है वो उसको मिले। इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। 18 फरवरी का जो फैसला है उसका नहीं हुआ। आप बात करना। जी मैडम बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, एक क्वेश्चन जो है जो फौजिया वहाब साहिबा से कहिएगा जी कि खुदा के लिए अपने रवैये पे सोचे, गौर करें। जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, जिस जमहूरियत के लिए आप कहते हैं, आपकी लीडर ने भी अपने प्रोग्राम में यही धमकी दी और उठकर चली गई थी, और इन्होंने भी यही कहा जी मैं उठकर चली जाऊंगी। ये कह रहे हैं जी आजादी राय है, तो आजादी राय का एहतराम इनको नहीं पता? जब बेनजीर दुनिया से गई, अब तो वो जा चुकी है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उस दिन हमारे घरों के अंदर भी पत्थर आए। अच्छा ये बताइएगा, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बहुत मोहतरमा का ये कहना है कि नाज़रीन, फौजिया वहाब साहिबा हमारे साथ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन वो क्योंकि यहाँ से चली गई हैं, उनकी थोड़ी सी इमरजेंसी थी।